बानो अपनी प्यारी दादी दिलशाद बीबी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। दादी सुबह सवेरे खेतों में काम के लिए निकल जाती, जबकि बानो सारा घर संभालती। अरे वाह, बहुत खूब। घर में बानो के साथ उसका लाडला बिकरा बबलू, शरारती बिल्ली चलबली और बातोनी तोता मीठो भी रहते थे। ये तीनों जानवर बानो के सच्चे दोस्त थे और घर के रोजमर्रा के कामों में उसकी खूब मदद करते। बिबलू, जल्दी से जाओ और सहन की अच्छे से झाड़ू लगाओ। मैं सालन पका लेती हूँ। और चलबली, तुम रोटी बना लो, गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझ अकेली से ये सारे काम नहीं होते। और हाँ मेठो, तुम हम सब के लिए मजेदार सा लीमो पानी बनाओ, ताकि लीमो पानी पीकर हम सब ताजा दम हो जाएं। फिर क्या था, बबलू ने खूब अच्छे से सहन की झाड़ू लगाई और चलबली ने गर्म गर्म रोटी पकाई। बानो ने भी मज़ेदार आलू का सालन तैयार कर लिया। तभी मीठो ठंडा मीठा लीमो पानी भी ले आया। सबने खूब मज़े लेकर लीमो पानी पिया। इतने में दादी भी काम से वापस आ गई और फिर सबने मिलकर गर्मा गर्म खाना खाया। मजेदार। अल्हम्दुलिल्लाह। दादी, मुझे घूमने फिरने बाजार जाना है और वहाँ का मजेदार पिज़्ज़ा बर्गर भी खाना है। वैसे भी मैं घर के बने हुए सादा खाने खा खाकर तंग आ गई हूँ। मेरी बच्ची, घर के बने हुए सादा और ताज़ा खाने अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नामत है। उन खानों की अहमियत तुम उनसे पूछो जिनका कोई घर नहीं। मेरी प्यारी बेटी, घर के खाने हमारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि ये हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं और सफाई सुथराई का भी खूब ख्याल रखते हैं। जबकि बाजार के खानों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी नाकुस होते हैं और सफाई का भी कोई ख्याल नहीं किया जाता। और मेरी बच्ची, तुम्हें पता है न, अच्छी सेहत बहुत बड़ी नामत है। जी दादी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो ये सब कुछ भूल ही गई थी। वाकई अच्छी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, चलो अब आराम करो। कल देसी मुर्गी का शोरबा बनाना, ये बहुत खुश जायका और सेहत बख्श होता है। जी दादी, जरूर, जैसे आपकी खुशी। दूसरे दिन बानो घबराई हुई कमरे में दाखिल हुई और दादी को मुखातिब करते हुए बोली, दादी, चलबली हमारी देसी मुर्गी खा गई। मैं मुर्गी पकाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक चलबली दब्बे पांव आई और सारा गोश्त चट कर गई। दादी, अब हम क्या खाएंगे? क्यों चलबली, तुमने ऐसा क्यों किया? इस बदतमीजी की क्या वजह थी? क्या तुम्हें यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, जो तुमने यूं चुपके से सारा गोश्त खा लिया? इतनी नीयत खराबी किस लिए? दादी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सुबह से भूखी बैठी हूँ, बस इंतजार कर रही थी कि कब मुर्गी खाने को मिलेगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुर्गी किसने खाई। चलबली, तुम्हें मालूम है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अगर तुम सच बोल देती तो मैं तुम्हें मुआफ कर देती, लेकिन तुमने झूठ बोला और अब उसका इंजाम यही है कि मैं तुम्हें अपने घर में मजीद नहीं रख सकती। बानो हैरान परेशान खड़ी सब कुछ देख रही थी। ठीक है बुढ़िया, मैं खुद भी अब उस घर में रहना नहीं चाहती। वैसे भी तुम दोनों दादी पोती के लिए इस गर्मी में रोटियां पका पका कर मैं थक चुकी हूँ। काम तो मुझसे दिन रात लिया जाता है और खाने को बचा खचा थोड़ा सा दिया जाता है। ये कहकर चलबली घर से बाहर निकल गई और गली में गुम हो गई। दादी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं क्या खाऊंगी? मुर्गी तो चलबली खा गई। ऐसा करती हूँ, बाजार से मोमोज ले आती हूँ, आज वही खा लूंगी। हाँ मेरी बच्ची, जरूर, तुम अपने लिए ले आओ। मैं तो बस एक कप दूध पीकर सो जाऊंगी। बानो खुशी खुशी गलियों से गुजरती हुई चचा शमशाद के पास जाने लगी। चचा शमशाद, जो गांव में सड़क किनारे समोसे, मोमोज और बन कबाब का ठेला लगाते थे, उनके ठेले से तले हुए मसालेदार खानों की खुशबू दौर दौर तक फैल रही थी। चचा शमशाद, 50 रुपए के मोमोज दे दें। चलो, कोई तो आया मेरे मोमोज लेने, वरना तो मेरा माल सड़ ही जाता है। अच्छा बेटी, देता हूँ, जरा पसीना तो साफ कर लूं, बहुत गर्मी है आज। हाय हाय, ये गर्मी, आहा, कितना पसीना आ रहा है। चचा शमशाद ने अपना पसीना हाथ से साफ किया और उसी गंदे हाथ से डब्बे में मोमोज रखकर बानो को दे दिए। जाओ मेरी बच्ची, आराम से घर जाकर खाना, यहाँ बहुत गर्मी है। और हाँ,
इमली की काली चटनी जरूर डाल लेना, मोमोज का मजा दोबाला हो जाएगा। बानो एक नियत खराब लड़की थी। उसने बड़े मज़े ले लेकर गंदगी से तैयार करदा मोमोज खाए। मज़ेदार। दूसरे दिन दादी दिलशाद खीत से हरा भरा ताज़ा पालक तोड़कर घर ले आई। मेरी प्यारी बेटी बानो, मैं खीत से ताज़ा ताज़ा पालक तोड़ लाई हूँ। शाम होने से पहले आलू के साथ पका लेना मेरी बच्ची, और साथ गर्म गर्म चपाती भी। मैं काम से वापस आकर खाऊंगी। कमजोरी की वजह से आज मेरा जिस्म बड़ा दर्द कर रहा है। जी दादी, जरूर। आप बेफिक्र होकर काम पर जाएं। आपके आने से पहले सारा खाना तैयार होगा, इंशाल्लाह। शाबाश मेरी बच्ची। ये कहकर दादी काम पर चली गई। जब शाम को दादी घर पहुंची तो बानो दादी को मुखातब करते हुए बोली, दादी, बबलू सारा पालक चबा गया। मैं आलू काटने में मसरूफ थी। तभी बबलू चोरी छोपे आया और सारा पालक खा गया। मजेदार। मेरी बच्ची, तुम आलू की कतलियां पका लेती। दादी, आलू की कतलियां तो हमने 2 दिन पहले ही खाई थीं। आप जरा बबलू से पूछें तो उसने ऐसा क्यों किया। बेटा बकरे, तुमने भी चलबली बल्ली की तरह झूठ बोला। अगर तुम सच बोलते। खामोश बूढ़ियां, इससे पहले कि तो मुझे बेइज्जत करके घर से निकाले, मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। तुम दोनों दादी पूती का रोज का यही ड्रामा है। ये कहकर बकरा घर से बाहर निकल गया और खेतों की तरफ चला गया। दादी, मुझे भूख लग रही है। अब हम क्या खाएंगे। ऐसा करती हूँ, चचा शमशाद से बन कबाब ले आती हूँ। जी मेरी बच्ची, जरूर। तुम अपने लिए ले आओ। मैं तो 1 कप गर्म दूध पीकर सो जाऊंगी। धर चचा शमशाद को शदीद गर्मी और पसीने की वजह से पूरे बदन में खारिश महसूस हो रही थी। वो बार बार अपने जिस्म को खजाने में मसरूफ थे। हाय हाय, ये गर्मी, आहा, कितना पसीना आ रहा है। और फिर उन्हीं पसीने से भीगे मैले हाथों से बन कबाब बनाने लगे। इतने में बानो भी भूख से बेहाल होकर बन कबाब लेने उनके ठीले तक आन पहुंची। आ गई ये। यही तो है मेरी खास गाहक। सच पूछो तो इसी के दम से मेरे ठीले पर रौनक है। चचा शमशाद, एक मजेदार बन कबाब दे दें। और हाँ, उस पर खटी मीठी लाल चटनी जरूर डाल दीजिएगा। उठा लो मेरी बच्ची, अभी ताजे ताजे बनाकर ठीले पर रखे हैं। गर्मा गर्म और खुशबू भी लाजवाब है। चचा शमशाद, शुक्रिया। मेरी बच्ची, बस यूं ही आती जाती रहा करो। तुम्हारे आने से मेरे ठीले पर रौनक आ जाती है। और हाँ, अपनी दादी को मेरा सलाम जरूर कहना। जी चचा शमशाद, जरूर कहूंगी। और कल फिर आऊंगी गर्मा गर्म लाल चटनी वाले बन कबाब के लिए। फिर क्या था, बानो ने गंदगी में लेपटा हुआ बन कबाब खूब मज़े ले लेकर खाया। न चचा शमशाद के पसीने का सोचा, न उनके मेले हाथों का, बस मज़े ले लेकर खाती रही। अब बानो को घर का सारा काम खुद करना पड़ता और हर काम करते हुए उसे बबलो और चलबली की याद भी सताती। मुट्ठू का दिल तो पहले ही घर के कामों में नहीं लगता था। वो तो बस मौका पाते ही उड़कर घर से बाहर निकल जाता, दरख्तों पर बैठकर दूसरे परिंदों से बातें करता और शाम ढले ही वापस आता। एक दिन दादी जब खेतों से वापस घर लौटी तो देखा बानो बीन पानी की मछली की तरह तड़प रही है। मेरी बच्ची, क्या हुआ? ऐसे क्यों मचल रही हो? दादी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें समझाया था कि बाजार की चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होते, मगर तुमने मेरी एक न सुनी और चचा शमशाद के ठीले की जीनत बन गई। जी दादी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैंने बबलू और चलबली पर भी झूठा इल्जाम लगाया। ये सब मेरी गलती थी, इसीलिए मुझे ये सजा मिली। या अल्लाह, झूठा इल्जाम! क्या मतलब है तुम्हारा मेरी बच्ची? जी दादी, देसी मुर्गी चलबली ने नहीं खाई थी। वो तो मैं मोहल्ले के मशहूर छोटे हकीम साहब के घर ले गई थी। हकीम साहब दवा बनाने में मसरूफ थे। अहम। अरे उस वक्त कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? आ जाओ अंदर, दवा खाना खुला है।
अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बानो बेटी, तुम खैरियत? कैसे आना हुआ? हकीम साहब, दादी ने आपके लिए देसी मुर्गी भेजी है। उन्होंने कहा है कि उसकी युखनी बनाकर पी लीजिएगा। बूढ़ी हड्डियों में जान आ जाएगी और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। अरे वाह भाई वाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी, अपनी दादी दिलशाद बीबी को मेरी तरफ से जज़ाक अल्लाह खैरन जरूर कह देना, और हाँ, मेरा सलाम भी देना। जी जरूर हकीम साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। हाय हाय, इतनी मेहरबानी। कहीं बानो की दादी दिलशाद बेगम मुझे पसंद तो करने नहीं लगी? नहीं नहीं, कुछ तो जरूर है। चलो, 1-2 दिन में उनके घर का चुकर लगाता हूँ, मिजाज परसी के बहाने ही सही। और हरा भरा ताजा पालक भी बबलू ने नहीं चबाया था। वो भी मैं छोटे हकीम साहब को ये कहकर दे आई थी कि दादी ने खास तौर से आपके लिए खेतों से ताजा ताजा तोड़ा है। मेरी बच्ची, तुमने इतना सारा झूठ बोला और फिर उसका अंजाम भी देख लिया ना। जी दादी, मैं अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा हूँ और माफी चाहती हूँ। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी और न ही झूठ बोलूंगी। अरे अब कौन आ गया? कौन कौन है दरवाजे पर? दिलशाद बीबी, मैं मोहल्ले का छोटा हकीम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी हकीम साहब, आइए, अंदर आइए। मैं आप ही की तरफ आ रही थी, अच्छा हुआ कि आप खुद ही तशरीफ ले आए। बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपकी खैरियत ही पूछ लूं। बस क्या बताऊं, बानो के पेट में सख्त दर्द है। मेहरबानी करें, कोई अच्छी सी दवा बानो के लिए दे दें। अरे दिलशाद बीबी, परेशान क्यों होती हैं आप? पेट के दर्द की दवा तो मैं साथ ही रखता हूँ, क्योंकि मेरा पेट भी अक्सर खराब ही रहता है। ये ज़ेरा सौंफ और अजवाइन का चौरण है। एक छोटा चम्मच सुबह शाम बानो को पानी के साथ खिला देना, इंशाल्लाह जल्द आराम आ जाएगा। शुक्रिया छोटे हकीम साहब। जहे नसीब दिलशाद बीबी। फिर क्या था, दादी ने बानो को छोटे हकीम साहब का वही खास चौरण खिलाया। कुछ ही देर में बानो का पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। चंद दिन बाद चलबली बल्ली और बबलू बकरे ने भी नाराज़गी ख़त्म कर दी और घर वापस आ गए, और फिर सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।